सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री ज़रा पढ़ेंगे कि किसने इसको एक्सप्लेन किया था। तो यह वर्डिंग मैंने लिखी है इन 1864 में नॉर्वेगियन केमिस्ट थे, 2 नॉर्वेगियन केमिस्ट थे, गुलबर्ग एंड पीटर वेग। वर्डिंग लिखी है मैंने, द लॉ was suggested by 2 Norwegian chemists गुलबर्ग एंड पीटर वेग इन 1864। कौन सी लॉ स्टेटमेंट क्या थी इसकी? तो स्टेटमेंट ज़रा देखिए इसकी। लॉ क्या थी? The rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reacting substances. The rate or speed of chemical reaction. Chemical reaction यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। The speed or the rate of chemical reaction is directly proportional to the product. यह प्रोडक्ट मैथमेटिकली प्रोडक्ट, ठीक है, product of molar concentration of a reactant substances like। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चले जाए, derivation of equilibrium constant expression, एक्सप्लेनेशन है दिस स्टेटमेंट की। कंसिडर अ जनरल रिएक्शन, हम कंसिडर करते हैं एक जनरल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने कल लिखा था A+B रिवर्सिबल रिएक्शन टू C and D। यहाँ पे A+B रिएक्टेंट है एंड C+D प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखिए A+B रिएक्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन एंड CD इस प्रोडक्ट। अगर इसका रिवर्स आप देख ले तो रिवर्स में C+D ये रिएक्टेंट होगा और A+D प्रोडक्ट हो। किस तरह? रिवर्स में तो प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। तो जो चीज़ ख़त्म होती है और दूसरी चीज़ बनती है, तो जो चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है वो चीज़ रिएक्टेंट होगा, वो दूसरा प्रोडक्ट होगा। रिवर्स में ये उल्ट है एक दूसरे के। लाइक ए बी अगर रिएक्टेंट है तो सी डी प्रोडक्ट होंगे फॉरवर्ड रिएक्शन में, रिवर्स में सी डी रिएक्शन होंगे और ए बी प्रोडक्ट, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आ रही है। अब नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, ठीक है, वही चीज़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि दोनों की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि दोनों यहाँ पे इक्विलिब्रियम या रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है, रिवर्स रिएक्शन भी होता है। तो फर्स्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वही चीज़ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। यहाँ पे RF हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को, मोलर कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली अगर आप देख लें वही चीज़ डिफिनीशन की देखिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फर्स्ट वन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट्स मीन 2। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया कि वही मैथमेटिकली प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। जनरल रिएक्शन में ए बी रिएक्टेंट है तो द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। ओके, इसको हम ये रेट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू एन कांस्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट ए कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन, ठीक है। अपनी जगह पे कांस्टेंट यहाँ पे के एफ हम लगाएंगे। ये कांस्टेंट किस चीज़ का है? आर एफ द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड के एफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन, सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वही चीज़ है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा वो ए बी होगा
ए बी नहीं सॉरी सी डी होगा और प्रोडक्ट ए बी होगा। तो इसका टोटली अपोजिट होगा, लाइक सी डी यहाँ पे रिएक्टेंट होगा और ए बी प्रोडक्ट होगा, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही चीज़ रेट लॉ को आप अप्लाई कर लें तो वही चीज़ आते हैं कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। यहाँ पे रिएक्टेंट सी डी है क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात हो रही है तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। वही चीज़ इज इक्वल टू एन कांस्टेंट आर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे के आर ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और के आर रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स डायरेक्शन। इसी तरह एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। सो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी है कि आर एफ जो कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसकी हमने सिंपल फॉर्म बना ली थी इज इक्वल टू के एफ ए स्क्वायर ब्रैकेट बी, यहाँ पे आर आर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर ब्रैकेट सी एंड स्क्वायर ब्रैकेट डी। तो इसी दोनों के एफ ये आर एफ एंड आर दोनों को यहाँ पे अप्लाई कर ले, पुटिंग दी वैल्यूज इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो आता क्या है, आर एफ की जगह पे ये वैल्यू, आर एफ की जगह पे ये वैल्यू और आर आर की जगह पे ये वैल्यू आप लोग पुट कर ले। तो देखिए रीअरेंजमेंट मीन फर्स्ट आता है के एफ, यहाँ पे आई थिंक यस यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है आर एफ इज इक्वल टू आर एफ की जगह के एफ ए बी इज इक्वल टू ये आर आर के आर सी एन डी। रीअरेंजमेंट हम इसलिए करते हैं कि कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और जो वेरिएबल है वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन प्रोडक्ट्स डिवीजन रूल्स है, ठीक है। लाइक बोथ साइड को डिवाइड कर ले किस चीज़ पे, के आर पे, यहाँ पर भी के आर और यहाँ पर भी के आर। तो के आर कैंसल, यहाँ पे के एफ डिवाइड बाई के आर ए बी इज इक्वल टू सी एंड डी रह जाते हैं। इसी तरह ए बी को बोथ साइड पे डिवाइड कर लो तो यहाँ पे ए बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सी डी डिवाइड बाई ए बी आ जाएगा, ठीक है। बाई रीअरेंजमेंट के एफ डिवाइड बाई के आर एंड सी डी डिवाइड बाई ए बी। इसी तरह के एफ और के आर दोनों कांस्टेंट है तो हम इसको एक ही नेम दे देते हैं के सी इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाई ए बी। इट्स मीन के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल जनरल रिएक्शन था जिसकी हमने के सी एक्सप्रेशन फाइंड कर ली, ठीक है। अब इस तरह भी होता है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट 1 मोल से ज़्यादा होते हैं अक्सर। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल ए बी सी एंड डी ये यहाँ पे शो करता है मोल्स को, ठीक है। लाइक जिस तरह की रिएक्शन होता है 2H2 प्लस O इज इक्वल टू 2H2O। यहाँ पर ये 2 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। ये क्या चीज़ है, मोल रिप्रेजेंट करता है, मोल। अगर इस तरह रिएक्शन आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वही तरीका जनरल रिएक्शन आप लोगों ने लिखना है A इंटू ए प्लस बी इंटू बी रिवर्सिबल साइन सी इंटू सी डी एन प्लस डी इंटू डी। यहाँ पे स्मॉल ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट्स करते हैं मोल को। तो इसी तरह जब आप लोगों ने के सी एक्सप्रेशन लिखना है तो के सी इज इक्वल टू वही
ऊपर प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, CD प्रोडक्ट ही है ना, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट, लेकिन जो मोल है लाइक C उसके ऊपर C कोफिशिएंट, D के ऊपर D ये कोफिशिएंट, A इसके ऊपर A, B इसके ऊपर B इसके कोफिशिएंट है। यहाँ पे जो भी ये कोफिशिएंट है इसके साथ जो मोल कहलाता है ये 2 हो गया। ये सिंपल हमने यहाँ पे A लिखा, यहाँ पे 2 है, ठीक है, पे B यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1। तो इसी तरह यहाँ पे जो भी होगा जितने भी मोल्स होंगे, यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन यहाँ पे केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इट्स मीन प्रोडक्ट के साथ यहाँ जितने भी मोल होंगे या आप लोगों ने इसके ऊपर एज अ पावर लेना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप किस तरह आप लोगों ने डिफाइन करना है, तो वही चीज़ केस इज इक्वल टू CD डिवाइड बाई AB, इट्स मीन ये CD है क्या चीज़, ये प्रोडक्ट है, AB हमारे पास रिएक्टेंट है, तो इट्स मीन हम इसको इस तरह कह सकते हैं केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइड बाई रिएक्टेंट इट्स। तो इसको अगर आप डिफाइन कर लें तो इजीली KC इज इक्वल टू रेशो ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट, KC is equal to ratio between product of the product and product of the reactant। product mean यह ये मल्टीप्लाई है, product of the product ये ऊपर वाला product कहलाता है, product of the reactant मल्टीप्लाई reactants। तो ऐसे हमें ये हम कह सकते हैं कि KC का रिलेशन है वो डायरेक्ट है प्रोडक्ट और KC इज इनवर्स रिलेशन विद रिएक्टेंट्स। इससे हमें यह नतीजा मिलता है कि KC इज डायरेक्ट रिलेशन विद प्रोडक्ट एंड KC इज इनवर्स रिलेशन विद रिएक्टेंट्स। क्लियर है? इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।